सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ देंगे, सोचा तुम्हारे लिए तरसना छोड़ देंगे। एक दिन अपने दिल से कहा कि ये दिल भूल जा उसे, तो दिल ने कहा कि दोबारा कहा तो धड़कना छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समानांतर श्रेणी में 5.1 में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। आज हम लोग आगे के प्रश्न को प्यारे साथियों सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें से सबसे पहले हम लोग D1 निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी कि A² में से A को घटाना। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है A, तो A कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा A - 1। ठीक है, अभी हम लोग निकालते हैं D2। D2 का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, D2 का फॉर्मूला होगा A3 - A2। A3 का फॉर्मूला क्या है, यानी कि AQ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AQ माइनस A2। A2 के जगह पर क्या लिखेंगे A²। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A² कॉमन आ रहा है। जैसे A² कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच रहा है A - 1। फिर इसी तरह से D3 निकालते हैं, तो D3 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 - A3। A4 का वैल्यू कितना दे रखा है, A4 का वैल्यू दे रखा है A⁴ माइनस A⁴। अगर A⁴ आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, A बचा, और यहाँ पर क्या बचा -1। अभी आप देख सकते हो कि तीनों डिफरेंस है जी, तीनों यहाँ पर D1 D2 D3 जो निकल रहे तीनों डिफरेंस है। यहाँ A है तो यहाँ A² है, यहाँ पे कॉमन AQ है, तो लिखेंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर जिसको आप D बोलते हो, ठीक है, वही है, सार्वंतर बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 लग चुका होगा। तो 7 में से क्या है, सॉरी प्यारे साथियों, जरा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था, माफ़ करिएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं √2 √8 √18 √32 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करिए। D1 बराबर क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, A2 - A1। ठीक है प्यारे साथियों, A2 का वैल्यू कितना है, √8 घटाओ √2। ठीक है, अभी देखिए अगर 8 का आप वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 2 चौका 8 2 दूना 4, 2√2 कितना होता है, 2√2 में से घटाना है कितना, √2 को। 8 का जो हो रहा है 2√2 आ रहा है, 2 दूना 4 4 दूना 8, इसमें से आप अगर कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर √2 दोनों से बाहर हो गया, इसके पास बचा 2 इस -1, तो यहाँ हो गया √2 × 1, यानी कि क्या हो गया √2। कितना निकल रहा है इसका, √2 डिफरेंस। इसी तरीके से आप D2 निकाल सकते हैं। D2 का फॉर्मूला क्या होगा, D2 का फॉर्मूला होगा A3 - A2, यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है। तीसरा पद कितना है प्यारे साथियों, √18, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो √18 घटाओ √8। ठीक है, अभी देखिए जरा सा इसको सॉल्व करिए। √18 का जो वर्गमूल निकलेगा तो कितना होता है, 2 9 18 3 3 9, यानी कि 3√2। इसका कितना आ रहा है, 3√2। और 8 का जो हम लोगों ने वर्गमूल निकाला था वो क्या था, 2√2। ठीक है, 2√2। अगर देखा जाए तो दोनों के पास √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बच रहा है, 3 - 2, तो यहाँ पे हो गया √2 × 1, तो कितना हो रहा है, √2। तो हमारा ये भी पता चला कि इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है, √2 है। फिर निकालते हैं D3। D3 का वैल्यू होता है A4 - A3। ठीक है, A4 का वैल्यू कितना है, √32 माइनस √18। ठीक है प्यारे साथियों, तो 32 का देखिए 4 चौक 16 होता है, 4 गुना 4 4 चौक 16, 16 दूना 32, यानी कि 4√2 कितना होगा, 4√2। कैसे, तो 4 चौक 16, 16 गुना 2 करिएगा,
इसका इसका वर्गमूल निकाल कर देख लीजिएगा 32 का। जैसे देखिए 32 है ना, मैं निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 32 को 2 से खिलाते हैं, ये सब रफ में करिएगा। 16, फिर 4 चौक 16, 2 तो 4 में 1 तो 4 निकल जाएगा, एगो रूट 2 रहेगा। लघुत्तम विधि से निकाल लीजिएगा। अभी उतना मेरे पास समय नहीं कि आपको मैं इसको समझाऊँ, इसके लिए आप कॉमेंट करिएगा। अगर वर्गमूल समझ में नहीं आता है तो मैं स्पेशली आपको समझा दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अभी रूट 18 का कितना निकलेगा, तो 3√2। ठीक है, अभी आप ये देखो कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। √2 दोनों के पास है, √2 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 घटाओ 3 तो कितना हो गया, तो यहाँ √2 और इंटू 1 तो कितना हो रहा है, √2। ठीक है, अभी आप गौर से देखिए, मैं रेड लाइन करके दिखाता हूँ। D1 कितना है, √2, D2 कितना है, √2, और D3 कितना है, √2। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो हमारा D का वैल्यू है वो क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं हाँ यह AP है, हाँ यह AP है, क्योंकि सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर जो है बराबर है, क्या है, बराबर है। ठीक है प्यारे साथियों, अभी अगर कहता है D2 अगर ये AP तो स्पष्ट हो गया कि हाँ भाई 12 नंबर है, तो आगे के 3 पद निकालिए। देखिए आगे के 3 पद आपको कैसे निकालना है, तो प्यारे साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिया है, हमको क्या करना है, 5वां पद निकालना है जी। कौन सा पद निकालना है, A5, आगे के 3 पद, यानी कि an का फॉर्मूला में तो हो जाएगा। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर हो गया √2 प्लस n कौन सा है, 5वां पद है, तो 5 घटाओ 1 × d। डिफरेंस कितने का है, तो हम लोगों ने देखा था कि हर में डिफरेंस √2 का था, तो 2 + 5 में गया 4√2। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसमें से √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे 4 बच रहा है, तो यानी कि 4 1 कितना हो गया, 5, तो यहाँ √2 × 5 आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 5√2। ये हो गया आपका क्या, ये निकला आपका मतलब कि A5। लेकिन प्यारे साथियों आंसर देखिएगा ऐसा नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा पूरा रूट अंडर में ही आएगा। तो ये जो है ये क्या चीज़ का वर्गमूल है, तो 50 का है, 5 है 25, 25 दूना 50, तो ये भाई इसको हम लिख सकते हैं क्या, √50। ठीक है, तो अभी निकल गया हमारा A5। इसी तरीके से आप A6 निकाल सकते हैं। A6 यानी कि an का फॉर्मूला लगेगा, तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं a का वैल्यू √2 है, n कितना है 6 घटाओ 1 × d। डिफरेंस कितने का आ रहा है, √2 का, तो यहाँ पर √2 लिख दीजिए। यहाँ पर √2 + 5 × √2, अगर देखा जाए तो √2 वर्गमूल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + 5 तो कितना हो गया, 6 हो रहा है, √2 × 6 यानी कि 6√2। ठीक है, कितना आया, 6√2। 6√2 किसका वर्गमूल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्यारे साथियों कि इसको रूट में ही लिखिए। रूट में पूरा एक नंबर बना लीजिए। 6√2 को क्या हो सकता है, 6 के 36 और 36 दूना 72, ये √72 का वर्गमूल है। ठीक है, तो दूसरा कितना आया, √72। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, A7 निकालना है, 7वां पद निकालना है। 7वां पद का फॉर्मूला वही an का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, a + n - 1 × d। ठीक है, a का वैल्यू कितना दे रखा है जी, √2, तो √2 लिख देता हूँ। n कौन सा है, 7वां पद, तो 7 घटाओ 1 × डिफरेंस कितने का है, √2 का, तो यहाँ पर हो गया √2 + 7 में गया 6√2। ठीक है, अगर √2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 + 6 तो कितना हो गया, √2 × 7 तो कितना हो गया, 7√2। ठीक है, तो 7√2 कितना है, 7 × 49, और 49 दूना 7 × 49, 49 दूना 9 दूना 18 के 1 4 98, कितना, और √98, √98 का ये वर्गमूल है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अतः आगे के 3 पद √50, √72, √98, अतः आगे के 3 पद √50, उसके बाद कितना था, √72 और √98।
प्यारे साथियों एक बार आंसर देख लीजिएगा, अगर आंसर इस तरह दिया होगा या फिर नॉर्मल रूट में दिया होगा तो उसके पहले मैं नॉर्मल रूट में भी लिखा हूँ, तो देख लेना एक बार, आंसर मैच कर लेना। मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं आपको आंसर मिलाते हुए बैठूँ, या तो ये दोनों में से कोई भी आंसर होगा जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। अभी हम लोग आ चुके हैं 13 नंबर प्रश्न पर, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं कि ये सबसे पहले AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। तो √6 घटाओ √3, ठीक है, √6 घटाओ √3। तो यहाँ पर जैसे √3 है तो √6 घटाओ √3 ये आ रहा है, मतलब √6 में कितने को घटाना है, √3 को, ठीक है। इसी प्रकार से अगर D2 निकालता हूँ तो इसका भी फार्मूला क्या लग जाएगा, वही A3 - A2। A3 मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना है 9 माइनस √6, ठीक है। उसके बाद निकालना है D3 का फार्मूला वही होता है A4 - A3। A4 का वैल्यू कितना है, √12 घटाओ √9। देखिए अगर आप देखिएगा तो तीनों अलग अलग चीज़ें जी। जैसे मैं इसी का देखता हूँ, 12 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से खिलाते हैं, फिर 6, 2 से खिलाते हैं 6, फिर 2 तिया 6, तो 2√3 आ जा रहा है। और इसका आ रहा है 3 तिया 9। देखिए जी इसमें घटने का कोई चांसेस नहीं है। इसका भी निकालता हूँ 3 तिया 9 √6, ठीक है। इसका तो खैर पूछिए मत, √6 का भी नहीं निकल रहा है और √3 का भी नहीं निकल रहा है। तो ये तीनों चीज़ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख दो, सीधा लिख दो कि यह AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, नहीं यह AP नहीं है क्योंकि सार्व अंतर क्या है, बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, ठीक है प्यारे साथियों। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी 13 नंबर हो गया, अभी हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्न पर। अभी हम आ चुके हैं 14 नंबर प्रश्न पर, ठीक है प्यारे साथियों। जैसे कि देख सकते हैं स्क्वायर में दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा स्क्वायर अगर खत्म करूं, 1 का स्क्वायर 1, 3 तिया 9, 5 6 25 और 7 7 49। सीधा सीधा आपको मालूम पड़ता होगा जी कि ये नहीं है, ठीक है। ये कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिए, तो D1 का वैल्यू क्या होगा, A2 - A1, यानी कि 3 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 घटाओ 1 कितना हो रहा है 8। इसी तरीके से आप D2 भी निकाल सकते हैं, A2 - A1, दूसरा पद में पहला नहीं, इसमें से A3 - A2 होगा, तीसरा पद में दूसरे पद को घटाना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर जी, 5 6 25 घटाओ 9 तो कितना हो रहा है 16, ठीक है। ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से D3 निकालते हैं तो क्या हो जाता है A4 - A3। A4 का वैल्यू 7 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, 7 7 49 घटाओ 5 6 25, 49 में 25 जगह कितना, 9 में 5 गया 4 और 2 में 2 गया 24। तो देखिए 8 16 24 तीनों तो डिफरेंस है जी। AP होगा, कभी नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं यह AP नहीं है, नहीं यह AP नहीं है, AP नहीं है क्योंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, ठीक है प्यारे साथियों। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंतिम प्रश्न पर हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है प्यारे साथियों। सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 का फार्मूला होता है प्यारे साथियों A2 - A1, ठीक है। A2 मतलब जी दूसरा पद में से आपको क्या करना है, पहला पद को घटाना है, ठीक है। 5 6 25 घटाओ 1 कितना हो रहा है 24। फिर इसी तरह जी D2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A3 घटाओ A2। A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, 7 7 49 घटाओ 5 6 25, 9 में 5 गया 4 और 24, ठीक है। इसी तरीके से D3 भी निकालते हैं, A4 - A3 कितना हो जाएगा जी, यानी कि यहाँ 73 घटाओ 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 73 घटाओ कितना हो जाएगा, 7 7 49 49,
13 में 9 गया 4, इसके पास 6, 6 में 4 गया 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं 24, 24, 24 डिफरेंस हर जगह का बराबर है। तो क्या लिखेगा, हाँ यह AP है, AP है क्योंकि सार्व अंतर बराबर है। क्या है, सार्व अंतर क्या है, बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी कहता है अगर ये AP है तो इसके आगे के 3 पद निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है, 5वां पद निकालना है जी। तो n का फॉर्मूला सेट करिए। n का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं a का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। 1 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस n-1 यानी कि 5 घटाओ 1 इंटू डिफरेंस कितने का आ रहा है, 24 का। 24 लिख दीजिए, 5 25, 25 में गया 24। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 5 में गया 4, 4 गुना 24। तो यहाँ पर हो गया 1 + 4 चौका 16 की 6, 4 दूना 8, 1 96, 96 97, 97। ठीक है प्यारे साथियों, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 96 और 1 97 हो गया 5वां पद। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो A6 यानी कि a + n-1 × d। ठीक है, यानी कि A6 निकालना है हमें। तो भाई फार्मूला क्या होता है, A1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कौन सा पद है, छठा, 6 घटाओ 1 इंटू डिफरेंस कितने का जा रहा था, 24 का। 24 लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 6 में 1 गया कितना बचेगा, 5, 5 इंटू 24। तो 1 + 24 पंचे कितना होता है, 120। देखिए 5 1 20 के 0 हाथ रल 2, 5 9 10 2 12, 120 और 1 कितना हो गया, 121। तो आपका निकल गया छठा पद 121। यानी कि आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 11 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हाँ एक ऐसा से। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं आगे के पद को, क्योंकि देखिए जो नॉर्मली निकल रहा है ना उसको स्क्वायर में लिखा है, या तो ये भी लिख सकते हो या तो 121 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से A7 भी निकाल लीजिए। तो an के फार्मूला में बैठाइए a + n-1 × d। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कौन सा पद है, 7 घटाओ 1 × d। डिफरेंस कितने का है जी, तो देखिए 24 का है तो यहाँ पर 24 लिख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 7 में गया 6 × 24। तो 1 + 6 चौका 24 की 4 हाथ रल 2, 6 चौका 24 की 4 हाथ रल 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 144 से कितना हो रहा है, 145। ठीक है, समझ पा रहे हैं ये। तो इस तरीके से आपका पहला 97, दूसरा 121 और तीसरा 145 निकल रहा है। तो आप लिखिएगा हिंदी में, अतः आगे के 3 पद कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जो हमने निकाला है जी अभी जस्ट, क्या क्या निकाला है तो देखिए। तो ये जो है भाई साहब 97, 121 और कितना था, 145 था शायद, देख लीजिए एक बार कितना था, 145। ठीक है, 121, 97 और 145। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये 3 आगे के पद होंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो इंक्रीज़ करे, तो मैं आपको इससे बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने का प्रयास करूं, बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट्स इसके जो वीडियो बनाने के जो यंत्र होते हैं वो खरीद सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।